हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एस के सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि देख सकते हैं कि एग्जाम छूट चुका है, विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हो गए। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहे हैं आप सभी को, बने रहिएगा। कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत अच्छा रहा। सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न था ना, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था पेपर, बिल्कुल। क्या जैसे था मैथ में, आप बताइए। मैथ में कुछ ऐसा था ही नहीं जो मतलब नहीं होने वाला। 20 में के 20, पूरे 40 में 40 क्वेश्चन हुए हैं। 40 में से। और रीजनिंग में भी पूरे 40 के 40 हुए हैं। मैथ में कहाँ कहाँ से पढ़ा? मैथ में 4-5 क्वेश्चन, रेशियो ये सब 4-5 क्वेश्चन तो रेशियो से थे। और CISI के 3 क्वेश्चन थे। और 2-3 क्वेश्चन परसेंटेज से, 2 परसेंटेज से तो कम से कम 5 से क्वेश्चन ज़्यादा थे। और 3-4 क्वेश्चन SCF LCM में के थे। पाइप एंड टंकी में 2 क्वेश्चन थे। नामधारा से भी प्रश्न था? नामधारा से नहीं था। नहीं। पार्टनरशिप से भी नहीं था। रीजनिंग में तो मतलब ऐसा कुछ था नहीं। ज़्यादातर ये मतलब ऐसा कुछ था नहीं। रीजनिंग 20 में 20 पूरा क्वेश्चन 40 के 40 हुए थे। इंग्लिश में क्या था सर? इंग्लिश में तो 2 तो पैराग्राफ आए थे बड़े बड़े, जिसमें एक में के 10 क्वेश्चन थे और एक में 5 क्वेश्चन थे। बाकी वो नॉर्मल इंग्लिश का वही पार्ट था, नॉर्मल जो अपने 10th में 12th लेवल का था वैसे ही। ऐसा कुछ था नहीं कि हिंदी में बिल्कुल पूरा हुई थे। मुहावरे, शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची के, और ये ज़्यादा यही रिकॉर्ड था। एक शब्द अनेक अर्थ, विलोम शब्द, नॉर्मल जो अपन 10th 12th पढ़ते वही है। टोटल कितने अटेम्प्ट किए? टोटल मैंने किए 170 से ऊपर है। उसमें सही कितना होगा? सही लगभग ज़्यादा वो नहीं है, डिफरेंट। निगेटिव मार्किंग इसमें कितना था? 1/4। 1/4 का ध्यान रखते हुए अटेम्प्ट? हाँ, इसके ध्यान रखते हुए। आप अपने सेंस से बताइए कट ऑफ क्या रह सकता है? कट ऑफ समथिंग 140 के आसपास ही रहेगा। 140 के आसपास। समथिंग 140 का, क्योंकि पेपर का लेवल ईजी था। आई विश फॉर बेस्ट, गुड लक सर। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम सर? क्या सर? व्हाट्स योर नेम सर? मनोज कुमार नाम है। हाँ ठीक है पापा, बाद में। पेपर का लेवल क्या था सर? पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। हाँ सही था बिल्कुल। बताइए उसमें मैथ कैसा था सर? मैथ एडवांस आया हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा है। ट्रिग्नोमेट्री से पूछा हुआ है? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा है। ज्योमेट्री से भी था क्या? हाँ, ज्योमेट्री से भी था, जैसे जो घन, क्यूब, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन था। मेंसुरेशन से प्रश्न था? मेंसुरेशन नहीं था लगभग। मेंसुरेशन से नहीं था। अर्थमेटिक में क्या कहता है? अर्थमेटिक नहीं देखा मैंने, मैथ ज़्यादा किया नहीं मैंने। रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश और क्या बोलते हैं जीके, बस ठीक है किया है ना। टोटल कितने अटेम्प्ट किए हैं आप? टोटल मैंने 125 अटेम्प्ट किया है। 125। एक्यूरेसी उसमें कितना होगा? एक्यूरेसी समथिंग 115 होगा लगभग, है ना। क्योंकि वो टाइम का लेवल था ना। अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया तो सबमिट कर दिया वो, उसके बाद वो दोबारा उस लेवल पे आप जा ही नहीं सकते। अगर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए तो अटेम्प्ट हो गए। जीके में क्या था सर? करंट अफेयर था? करंट अफेयर, हाँ करंट अफेयर ज़्यादा कॉमनवेल्थ से आया हुआ है। जो अभी एशियन गेम चल रहे हैं ना, उनसे आ रहा है कि कौन सा गेम किस लेवल का है, किसने ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते, बस यही था। लोक नृत्य वगैरह से था? लोकतंत्र दिवस वगैरह? दिवस नहीं था कोई भी। लेखक, पुस्तक, ये सब? हाँ, पुस्तक था। पुस्तक के बारे से एक क्वेश्चन था कि किसको कौन सा अवार्ड मिला 2023 में। वो क्वेश्चन तो ध्यान नहीं है मेरे, ठीक है, क्योंकि टाइम का ज़्यादा वो बर्डन था। 200 क्वेश्चन थे और 2 घंटे टाइम था बस। आप अपने सेंस से बताइए अनुमानतः कट ऑफ क्या रह सकता है सर? अनुमानित कट ऑफ तो कम से कम समथिंग 100 से ऊपर ही जाएगा, 100 से 120 के लगभग। शुभ नाम क्या हुआ सर? मनोज कुमार नाम है। आई विश फॉर बेस्ट, गुड लक सर। ठीक है सर, थैंक यू। बताइए सर, व्हाट्स योर नेम सर? पीयूष अहलावत। बताइए सर, कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा भाई, बढ़िया रहा। कितना अटेम्प्ट रहा आपका सर? सर मेरा 172 अटेम्प्ट रहा। 172, बहुत अच्छा। एक्यूरेसी उसमें सर? एक्यूरेसी 145। बताइए सर, करंट अफेयर के कितने प्रश्न पूछे गए? करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन थे भाई। एक तो जो अभी एशिया हुआ था इसमें चीन में, उससे 2-3 क्वेश्चन आ रखे थे। और बताइए खेल कूद से भी था प्रश्न? खेल कूद से 2 क्वेश्चन थे, यही अपने करंट के। क्या था सर? 2023 के क्वेश्चन आ रहे थे एशिया के। एक तो यार था कि कुल कितने पदक जीते भारत ने टोटल, और 41 उस ब्रॉन्ज थे। टोटल 107 पदक जीते थे, भारत का 4था नंबर था। ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। हिस्ट्री से भी प्रश्न था? हिस्ट्री से कोई प्रश्न नहीं। ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से नदी पूछी जा रखी। नदी से है ना? हाँ, नदी पूछी। क्या था सर? भाई इतना याद नहीं। अच्छा, साइंस से क्या प्रश्न?
साइंस से भी याद नहीं भाई क्या प्रश्न था। नहीं आया। अच्छा, मैथ में क्या था? मैथ में टाइम एंड वर्क आ रहा था, स्पीड डिस्टेंस आ रहा था, एक ठोस गोला करके था। ठोस गोला से पूछ रखा था कि इसकी 2 साइड दे रखी थी, उसका आयतन पूछ रखा था। हाँ। और रीजनिंग में सर? रीजनिंग में भाई बहुत ईजी आ रही थी रीजनिंग तो। रीजनिंग में 40 के 40 अटेम्प्ट है रीजनिंग के। एक तो गोलाकार सीट का पूछ रखा था, एक उत्तर की दिशा करके मुंह करके बैठे हैं वो पूछ रखा था सीटिंग अरेंजमेंट से, ठीक है। डिकोडिंग से थे क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था। और भी जैसे इंग्लिश में क्या था? इंग्लिश में भाई आप ऐसे आ जाइए सर। ना तो पैसेज थे, एंटोनियम सिनोनियम देख के क्वेश्चन, और ना ही मतलब कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं थे। भेज आ रहे थे ABCD करके क्वेश्चन आ रखे थे उनकी। 4 से 6 क्वेश्चन थे ABCD वाले पैराग्राफ से, और 2 पैराग्राफ पूछ रखे थे इंग्लिश में भी हिंदी में भी। हिंदी में विलोम शब्द थे, पर्यायवाची शब्द थे, और हिंदी में बस इतना ही था। मुहावरा से था? मुहावरे थे, 3 क्वेश्चन मुहावरे थे। हाँ। आप अपने सेंस से बताइए क्या कटअप रह सकता है? कट है रहेगा भाई 130+। इस फॉर बेस्ट, गुड लक सर। थैंक यू। टोटल कितने अटेम्प्ट किए सर? भाई मैंने इंग्लिश छोड़ के सारा कर दिया टोटल। सारा कर दिया। टाइम वेस्ट करने वाला ज़्यादा पेपर था यार। टाइम वेस्ट? हाँ बहुत वेस्ट। हिंदी प्रश्न था क्या? पर्सन इजी थे, मतलब 20-20 के पोर्शन बांट रखे थे उन्होंने। हाँ। तो टाइम लास्ट में हिंदी छूट जाएगी बंदे की अगर 20 हिंदी स्किप नहीं करेगा ना। नहीं 40 हिंदी था, सब 40 था यार। 40। 20-20 के 2 पोर्शन बांट रखे थे उन्होंने। तो बताइए हिंदी में क्या था सर? हिंदी में भाई आप अनेकार्तिक शब्द आए थे, विलोम शब्द आए थे, वो पैसेज ज़्यादा आए थे। पैसेज है ना? हाँ 10 से 15 क्वेश्चन पैसेज के थे। मैथ सर? मैथ तो बहुत ईजी था, एक लाइन वाला, जिसने बेसिक पढ़ रखा है वो कर देगा मैथ। किस पोस्ट के लिए एग्जाम दिए थे? ये भाई इंस्पेक्टर लेवल का था बेसिक। हाँ GSS। अच्छा, बताइए उसमें रीजनिंग का कैसा था सर? भाई रीजनिंग बड़ा हल्का था उसका। क्या था? रीजनिंग बड़ा हल्का था, कोई भी कर देगा यार। नंबर सीरीज बड़ी हल्की थी, गैप के इसमें दे रखा था, बहुत ईजी थी यार। सीटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं था। ब्लड रिलेशन है सर? एक क्वेश्चन था। डायरेक्शन? डायरेक्शन नहीं था, सीटिंग अरेंजमेंट था। डायरेक्शन नहीं था, सीटिंग अरेंजमेंट था उसमें। वर्बल से ज़्यादा था या नॉन वर्बल? नॉन वर्बल के 2 4 थे, वर्बल के बहुत ज़्यादा थे। ज़्यादा था ना। और इंग्लिश में सर? इंग्लिश तो मैंने करी नहीं, छोड़ दी भाई। इंग्लिश छोड़ दिया हाँ। है ना। क्या नाम होगा सर? दीपक। विश फॉर बेस्ट, गुड लक सर। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, पेपर का लेवल क्या था मैम? ठीक था सर। कितना आपने अटेम्प्ट किए? सर मेरा फर्स्ट टाइम था तो टाइम के अकॉर्डिंग मैंने बहुत कम ही अटेम्प्ट किया, और मुझे पता नहीं था इसमें सेकंड पेपर भी है, जी। तो वो मेरा छूट गया। रीजनिंग का क्या था सर? रीजनिंग ठीक थी, अच्छा, मॉडरेट थी, हाँ। बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अच्छा। इंग्लिश? और इंग्लिश पैटर्न में इंग्लिश का मैंने देखा ही नहीं। देखा ही नहीं है ना। आप अपने सेंस से बताइए कटअप क्या रह सकता है? आई डोंट नो। आई विश फॉर बेस्ट, गुड लक मैम। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी सर। बताइए सर पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल कैलकुलेटिव था, मॉडरेट लेवल था। मैथ ज़्यादा थोड़ा था टफ सा, कैलकुलेटिव टाइप का। बाकी तो सब चलता था सही। किस पोस्ट के लिए आप एग्जाम दिए थे? जूनियर का नाम क्या था? वेलफेयर इंस्पेक्टर। अच्छा, इसमें रीजनिंग कैसा था सर? रीजनिंग सही थी जी। रीजनिंग में क्या क्या था? जैसे टॉपिक ज़्यादा किस से पूछा गया था? ब्लड ज़्यादा- रिलेशन की? मिक्स थे जी, सारी मिक्स थे। सब था है ना? हाँ मिक्स थे। मैथ सर? मैथ सर? हैं? मैथ कैलकुलेटिव था। अच्छा, इंग्लिश? इंग्लिश भी ठीक थी एवरेज। अच्छा, आप अपने सेंस से बताइए कटअप क्या रह सकता है? 145 के समथिंग। अच्छा, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि स्टूडेंट घर मिलकर अपने सेंस से कटअप भी बताए, कितना उन्होंने अटेम्प्ट किए ये भी जानकारी दिए हैं। और जय हिंद।